नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनटीपीसी एग्जाम 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट आ गई। कल आपको सूचना मिल गई होगी इसकी डेट के बारे में और एग्जाम कब कब होगा इसके सारे अपडेट्स कंफर्म हो गए। अब आपको बाकी आने वाले समय में आपको एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी मिलेगी। आप अपने एडमिट कार्ड्स के हिसाब से एग्जाम देंगे। डेट एकदम फाइनल हो गई है। एक डाउट था कि शायद यह पेपर जो है इधर भी जुलाई में ना हो तो प्रॉब्लम होगी, अगस्त में होगा, कैसे होगा, क्योंकि अगस्त में सीजीएल का भी एग्जाम प्रस्तावित है और दो बड़ी परीक्षाएं एक साथ हो पाए बड़ा संभव नहीं हो पाता है, वो भी सीबीटी स्तर पर। लेकिन सब कुछ चैलेंज स्वीकार है रेलवे को और उसने इस पेपर के ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग कर ली और अगस्त से सितंबर माह तक यह पेपर कराया जाएगा। आपको डेट क्लियर हो गई है। बड़े सवाल आते हैं आपके मन में तैयारी को लेकर के कि अब तो एक महीने का समय मिल रहा है और अंडर ग्रेजुएट लेवल की प्रिपरेशन है, किस स्तर पर क्या पढ़ाई करें, क्या मॉडल पेपर सॉल्व करें, क्या प्रैक्टिसेस करना शुरू करें, क्या टॉपिक करना शुरू करें, कि टेस्ट देना शुरू करें, मतलब किस स्तर पर कैसी प्रिपरेशन करें। हालांकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, कमियों को समझते होंगे। आज के इस वीडियो में आपको केवल मैथ ही नहीं और विषयों की भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा और विषयों की भी प्रिपरेशन आप इसी तरह से प्लान करिए जैसा मैं बताता हूं। तो विश्वास मानिए, अगर मुझे आप थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, किसी भी विषय में गलत नहीं होगा। थोड़ा सा केवल स्ट्रेटजी प्लान कर लीजिए, आपको इस सारे सवालों का उत्तर आपको मिल जाएगा और आप इस पेपर में सबसे बेहतर करके आओगे। सबसे पहले डेट कंफर्म कर लीजिए। आपके सामने यह डेट आ चुकी है जो कि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिख रही होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह पेपर हो रहा है नॉन टेक्निकल एनटीपीसी, जो पॉपुलर कैटेगरी है। और इस समय यह पेपर एनटीपीसी का जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, इसके एग्जाम को 7 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक कराए जाने की बात की गई है। अर्थात एक महीने तक यह पेपर आपका कंप्लीट किया जाएगा, एक महीने के अंदर। तो आज से अगर देखा जाए तो लगभग एक ही माह बचा है, क्योंकि आज है 3 तारीख, तो इस महीने में 4 दिन और ऐड कर दीजिए तो अगले 7 तारीख से पेपर होगा, 7 अगस्त से। तो एक ही महीना मानिए, उससे ज्यादा मत मानिए। तो एक टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। लिंक और व्यूज जो एग्जाम सिटी एंड डेट आर डाउनलोडिंग ट्रेवल टू SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड बाय 10 days प्रायर टू एग्जाम डेट एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबीज। मतलब सब कुछ जो आपके पास जो ई-कॉल लेटर्स है 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आपके सामने आ जाएगा। तो मतलब मान के चलिए कि जैसे आज 3 तारीख को मैं वीडियो कर रहा हूं तो 3 ही अगस्त के आसपास आपको जो है इसकी फाइनली डेट कंफर्म हो जाएगी कि आपको किस तारीख को पेपर देना है। ये सब कुछ आपके सामने है। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। अब मैं जो अभ्यर्थियों के मन की व्यथा है उसकी बात करता हूं। आप में से कितने लोग अंडर ग्रेजुएट दे रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल दिया है? दोनों लोग हमें अपडेट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अब आपके मन में देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है इस पेपर को लेकर के, क्या क्या सवाल आपके मन में आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी, क्योंकि देखिए मौका मिला है और हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी तैयारी कुछ ऐसी हो कि हमें कोई दिक्कत ना हो और हम सफलता सेट कर सके, सफलता अर्जित कर सके। तो तैयारी को लेकर के प्लान क्या है ये बताइए। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को प्रॉपर पढ़ा है, मतलब यहां पर कोर्स की तैयारी बैचेस में की है, मतलब लगभग टॉपिक आपने डन किया है, टॉपिक आपका पूरा हुआ है, ये जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। करेक्ट है। और कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ऐसे रैंडम अन्य कोर्सेज की तैयारी कर रहे थे और अचानक से यह फॉर्म जब आया था तो उन्होंने बिना इसकी स्पेशल प्रिपरेशन की इसके फॉर्म को अप्लाई कर दिया था। अब उनके सामने उनको एग्जाम देना है। मतलब आपने अन्य कोर्सेज पढ़े थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि अन्य कोर्सेज पढ़े हैं तो इसकी तैयारी आपकी नहीं है। हो सकता है आप इनसे बेहतर कर सकें, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको एकदम श्योर कह रहा हूं, हो सकता है इनसे बेहतर कर सकें। थोड़ा सा मन में चीजों को प्लान करिएगा। चलिए, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैच पढ़ा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैच नहीं पढ़ा है, ठीक है। बैच नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। समय इतना है कि आप लोग अपनी जिन प्रिपरेशन को कर रहे हैं उन्हीं प्रिपरेशन के साथ इसकी भी तैयारी को आप अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। समझ रहे हैं। अब देखो एक बात आती है कि अब इस समय जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, दोनों के मन में आता है कि सर आपको टेस्ट दिया जाए। क्या करा जाए? टेस्ट दिया जाए। टेस्ट के साथ साथ कुछ मॉडल पेपर हल किए जाएं प्रत्येक विषयों के, या कंबाइंड मॉडल पेपर हल किया जाए, या कुछ हम प्रैक्टिस प्रारंभ कर दें, ऑनलाइन प्रैक्टिस शुरू कर दें, नए नए सवालों को करना शुरू कर दें। ठीक है, नए सवालों को देखिए, जो नए सवाल होते हैं ना, वो संभावना भी है और संभावना नहीं भी है। हम लोग जब नए सवाल बनाते हैं तो हमें कोशिश करते हैं कि जो है वो एग्जाम से मैच करे, एग्जाम में आने वाले सवालों जैसा हो। बट हुबहू वही होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये इतना आसान नहीं होता कि हुबहू वही सवाल हो जाए। ये कोई भी कितना डंके की चोट पे बोलता हो,
लेकिन हुबहू लाना बहुत बड़ी बात होती है। एग्जामिनर किस स्तर पे सोच रहा है, क्या वर्ड्स यूज किया गया है, किस तरह के टर्म्स यूज किए गए हैं, इसको पकड़ पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा लीक है, मतलब ऐसे सोचो, लीक इस बात का है कि अभी अभी पेपर हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, समझ रहे हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, ठीक। और ग्रेजुएट लेवल निश्चित तौर पर आपसे स्तरीय होगा, समझ रहे हैं, आपसे स्तरीय होगा, जिसका लेवल अगर हम अंडर ग्रेजुएट्स की बात करें तो उससे तो हाई ही होगा। और टॉपिक की अगर बात करूं, समझिए, टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे आपको जो मैथ्स, मान लो मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है, तो मैथ के जो टॉपिक आपके ग्रेजुएट लेवल में थे वही टॉपिक आपके क्या है बताइए, अंडर ग्रेजुएट लेवल में। टॉपिक में कोई परिवर्तन नहीं है, टॉपिक दोनों का सेम है। मतलब जिन टॉपिक को, जिन सेगमेंट्स को आपने ग्रेजुएट लेवल में पढ़ा था, उन्हीं सेगमेंट को ही अंडर ग्रेजुएट लेवल में पढ़ना है। केवल और केवल फर्क किसका होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का। और आप अगर सही में पेपर को अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, जो एनटीपीसी अभी ग्रेजुएट लेवल हुआ है, तो अगर एक अभ्यर्थी के तौर पर सोचिए तो उतनी समस्या नहीं थी, उतना स्तर नहीं था कि आपको सवाल नहीं समझ में आ रहे थे। सवाल खूब अच्छे से समझ में आने वाली स्थिति में थे। हाँ, कुछ एडवांस मैथ्स को प्रायोरिटी दी गई, कुछ कैलकुलेशन को प्रायोरिटी दी गई, मतलब जो आपका स्तर होगा उससे डाउन ही होगा। इस समय हमारा जो फोकस होना चाहिए एक अभ्यर्थी के तौर पर, मैं आपको वही अभी कराने भी चलूंगा, एक अभ्यर्थी के तौर पर हमारा फोकस हो कि अभी जो ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ है उसका भाई आंसर की आ चुका है, उसका पेपर भी ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। आपको सभी शिफ्ट के, इन लेटेस्ट जो पेपर हुए सभी शिफ्ट के सभी सवालों को हल कर लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सभी शिफ्ट के सभी सवाल आप इसको अगर हल कर लेते हैं ना, इससे आपको खूब कॉन्फिडेंस आएगा। एक तो आप अपने से बड़े स्तर को हल कर रहे हैं, आप उन्हीं टॉपिक को हल कर रहे हैं जो टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम ग्रेजुएट लेवल को पूरी तरह से हल कर डालें तो आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेवल मिल जाएगा, स्तरीय ज्यादा, टॉपिक सारे मिल जाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी, अर्थात आपको भटकना नहीं चाहिए। इस समय मेरा कहना मानिए, पता नहीं नए सवाल एग्जाम में आए कि ना आए, पता नहीं हमें मॉडल पेपर सपोर्ट करे कि ना करे, टेस्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हो कि ना हो, हालांकि टेस्ट बेनिफिशियल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो पेपर सोल्यूशन है जो ग्रेजुएट लेवल का भी हुआ है, ये आपके लिए गारंटी ले लीजिए 100% आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसलिए इस समय आपको अभी जो वर्तमान का पेपर हुआ है, इनके सभी सवालों को हल कर लेना चाहिए। लेटेस्ट हैं, आपके लेवल से अबव हैं, आपके वही टॉपिक हैं जो आपको फेस करना है। तो इसका मतलब इससे बेहतर प्लानिंग, इससे बेहतर प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। आप कुछ ना करो इस महीने के दौरान, आप सभी शिफ्ट हल कर डालें और उसमें हल करते समय नोटिस करें, पॉइंट कर लें कि किन किन टॉपिक के सवालों को आप ग्रेजुएट लेवल में देख रहे हो और कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपकी समझ से दूर है। चाहे एडवांस का कोई टॉपिक हो, चाहे उसमें मान लीजिए एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे उसमें कहते हैं कि अलजेब्रा का टॉपिक हो, चाहे आपको 2D 3D का सेक्शन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको पॉइंट करिए। अरिथमेटिक के भी उन टॉपिक को पॉइंट करिए, जैसे एवरेज के सवाल खूब मिले हैं, एलसीएम के सवाल आपको खूब मिले हैं, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के खूब सारे सवाल मिले हैं। तो आप उस स्तर का सोचिए कि आपको किन किन सेगमेंट्स में आपको प्रॉब्लम मिल रही है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर, मतलब मैं तो कहूंगा कि 15 से 20 तक, मतलब 20 मैं मैक्सिमम ले जा रहा हूं, 15 से 20 तारीख तक आप लोग सभी पेपर हल कर डालें। तो आने वाले 10 से 12 दिनों के दौरान आप उन टॉपिक पर विशेष रिसर्च करें जो टॉपिक कमी में रह गए, जो टेस्ट के दौरान, मतलब उसके साथ साथ उस पर टेस्ट देना शुरू करें, उसके नए सवालों को हल करना शुरू करें। मतलब इस महीने के दौरान आपको इस पूरी चीज को प्रिपेयर कर लेना है। भले ही पेपर आपका लेट हो, लेकिन आप 5-7 अगस्त तक एकदम श्योर हो जाइए। उसके बाद फिर एनालिसिस देखिएगा, जो पेपर जब 7 तारीख से स्टार्ट होगा, अपने आप आपकी प्रिपरेशन सबसे बेहतर हो जाएगी। मैं आपके लिए क्या कराऊंगा इसको भी समझ लीजिएगा। मैं सबसे पहले कोशिश करके आने वाले 10 दिन तक, ठीक है, 10 डेज तक, मैं आपको अभी का पेपर हुआ है लेटेस्ट, ठीक है, जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, इस लेटेस्ट पेपर का मैं प्रॉपर सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है, पेपर का सोल्यूशन करवा दूंगा। अगर ये सोल्यूशन आप कर लेंगे तो इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा, ये मेरा आपको 100% दावा है। तो इसलिए सबसे पहले लग करके इन पेपर सोल्यूशंस में आइए, सोल्यूशन को करिए और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रस्तावित जो संभावित सवाल हैं, जो टेस्ट हैं, जो मॉडल पेपर है, उसको हम आपको देना शुरू करेंगे।
तो आप में से जितने अभ्यर्थी मेरी बात से सहमत हो कमेंट जरूर करिएगा, और यही प्लानिंग आपको सफल बनाएगी, मैं जहां तक इसको समझ पा रहा हूं। अगर आपके मन में कुछ और चल रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं अपने आप पर श्योर हूं कि हाँ ये आपको बेनिफिट देगा, और जो जो मैंने इसके पहले भी प्लान बनाया तो उससे अभ्यर्थियों को फायदा मिला है, और 100% माली इससे भी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सभी लोग लग करके पढ़ना शुरू करिए। मेरे लिए आप जरूर कमेंट करिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। हालांकि जो मैं करने वाला हूं, करने जा रहा हूं, मैंने आपको अपडेट कर दिया, लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स मुझे चाहिए, आपके रिस्पॉन्स चाहिए, जिससे कि हम और बेहतर करने का प्रयास आपके लिए करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, आप ज्वाइन कर ले, जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और हमेशा एक दूसरे के साथ काम करते रहें। थैंक यू सो मच सभी को, मेरी बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं और प्रयास आपके साथ है। मिलता हूं आपसे लेक्चर्स में, क्लासेस में और मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।